नमस्कार दोस्तों, लेट्स मैथ्स के इस महा मैराथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इसी सवालों के क्रम में आज आपको मैं 20 क्वेश्चन दूंगी। उस 20 क्वेश्चन का आपको आंसर सीरियसली देना है, जिससे आपको पता चले कि मेरी तैयारी किस प्रकार हो रही है। अगर आप सीरियसली आंसर देंगे क्वेश्चंस का तो आपको एग्ज़ाम में जो हेजिटेशन होती है वह नहीं होगी। एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने में, क्वेश्चन समझने में सुविधा होगी। और इसी के साथ हम एक एक क्वेश्चन के साथ 10 मिनट का आपको समय देंगे। उस समय अंतराल में आपको आंसर देना है। तो आप अगर हमारे चैनल को फर्स्ट बार देख रहे हैं, फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको एग्ज़ाम की कैसी तैयारी चल रही है उसकी जाँच आपको करना है। रेगुलरली निश्चित टाइम पे क्वेश्चन सीरीज मिलेगी, आपको उन क्वेश्चन का आंसर देना है। और अपनी बता दूं कि हमारे चैनल में आपको सिलेबस वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। और सिलेबस वाइज क्वेश्चन का फ़ायदा ये होगा कि आप पहले प्रिपरेशन कर के आएंगे और फिर क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको आंसर देने में बहुत सुविधा होगी और आपको घबराहट भी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम हिंदी के टॉपिक में संधि लेंगे। तो ये पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। संधि का पहला क्वेश्चन है, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद होगा। ए सु प्लस आगत, ब सौ प्लस आगत, स स्वा प्लस आगत, द सवा प्लस गत। तो दोस्तों आपको 10 सेकंड का टाइम है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों आपका टाइम समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए सु प्लस आगत। दोस्तों बहुत से जनों ने आंसर सही दिया है, कुछ बच्चों ने आंसर गलत दिया है। तो जिन्होंने गलत आंसर दिया है वो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। इसका आंसर होगा ए। अब जाते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। ए पो प्लस एन, ब प प्लस वन, स पौ प्लस न, द पो प्लस एन। तो दोस्तों अब आपका 10 सेकेंड का टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों तो आपका टाइम समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा, सही आंसर होगा ए पो प्लस एन। सभी ने आंसर सही दिया है लगभग। आपकी तैयारी मेरे को लगता है बहुत अच्छी चल रही है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन सभी को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीर प्लस उचित विच्छेद का शब्द का संधि शब्द होगा। ए वीर प्लस चित, ब वीर प्लस उचित, स वीरोचित, द वीरुचित। आपका समय स्टार्ट होता है अब। दोस्तों आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा स वीरोचित। इसका आंसर होगा स वीरोचित। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। लगभग सभी आंसर सही दे रहे हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको कैसा लग रहा है वीडियो। चौथा क्वेश्चन है, यस प्लस दा का संधि युक्त शब्द होगा। यशोदा, सॉरी यशोदा, ब यशोदा, स यशुदा, द यशदा, यशदा, यशदा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अब दोस्तों। इसका आंसर होगा ब यशोदा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, विसर्ग संधि का उदाहरण है। भास्कर, ब सुरेश, द विद्यार्थी, द इत्यादि। टाइम स्टार्ट होता है दोस्तों अब। टाइम अब दोस्तों। इसका आंसर होगा ए भास्कर। भास्कर इसका सही आंसर है। जिन्होंने भी दिया है बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आगे का क्वेश्चन, आगे के क्रम में अपन लेते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है, ए दीर्घ स्वर्ग संधि का उदाहरण है। ए नरेंद्र, ब एक एक, स पृथ्वीश, द नयन। आपका समय स्टार्ट होता है अब।
आपका समय खत्म हुआ। इसका आंसर होगा स, पृथ्वीस। अब इसी क्रम में आगे के क्वेश्चन में जाते हैं अपन। गगनेश्वर शब्द में संधि है, बताइए। अ गुण संधि, ब विसर्ग संधि, स व्यंजन संधि, द दीर्घ संधि, बताइए। और आपको अब 10 मिनट का टाइम देते हैं हम। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों आपका टाइम समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा गुण संधि। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा क्वेश्चन लग रहा है, आपको कैसे हमारा वीडियो लग रहा है। और आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी ने आंसर एकदम सही दिया है। अब आगे क्रम में चलते हैं। 8वां क्वेश्चन। सदैव शब्द का विच्छेद होगा। अ सद प्लस एव, ब सदा प्लस एव, स सदा प्लस एव, द सद प्लस एव। इसका आंसर जल्दी से दीजिए। 10 मिनट का आपको समय है। आपका समय स्टार्ट होता है अब। टाइम ओवर दोस्तों। इसका आंसर होगा ब सदा प्लस एव। बहुत से बच्चों ने अच्छा आंसर दिया है। सभी अच्छी तैयारी चल रही है सभी की। मेरे को लग रहा है सभी लगभग सही आंसर दे रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। अब आगे के क्वेश्चन में अपन चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। वृद्धि संधि का उदाहरण है। अ दुर्जन, ब विद्यार्थी, स पावक, द एक एक। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। टाइम ओवर दोस्तों। इसका आंसर होगा द एक एक। जिन्होंने भी सही आंसर दिया है बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। कोशिश करें कि आगे के क्वेश्चन भी सही आंसर दें आप। कुछ बच्चों के आंसर गलत आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब अगला क्वेश्चन में जाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन। यण संधि का उदाहरण नहीं है। अत्यधिक, ब यद्यपि, स प्रत्येक, द तथैव। इन चारों में से सही आंसर बताइए। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। आपका समय स्टार्ट होता है अब। दोस्तों टाइम समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा द तथैव। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों ने आंसर सही, अब की बार सभी बच्चों ने आंसर सही दिया लगभग। तो अब चलते हैं अगली कड़ी में। 11 नंबर क्वेश्चन में यण संधि का उदाहरण है। अ व्यर्थ, ब एक एक, स भवन, द विद्यार्थी। आपका समय स्टार्ट होता है अब। समय समाप्त हुआ दोस्तों। इसका आंसर होगा व्यर्थ। बहुत बहुत अच्छा चल रहा है। सभी की तैयारी अच्छी चल रही है। सभी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। अब इसी क्रम में आगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में अवंती शब्द का संधि विच्छेद है। अन प्लस विति, ब अन प्लस इति, स अनु प्लस विति, द अनु प्लस इति। आपका समय स्टार्ट होता है अब। समय समाप्त हुआ दोस्तों। इसका आंसर होगा ब। जिनने भी गलत आंसर दिया है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने लायक है। तो चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। j प्लस n की संधि है।
चयन, ब चयन, स चयन, द चयन। आपका समय स्टार्ट होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ दोस्तों। इसका आंसर होगा चयन। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आंसर अपना, सारे स्टूडेंट अपना आंसर ज़रूर दें, क्योंकि इससे आपकी ही प्रैक्टिस हो रही है, आपको आपके ही एग्ज़ाम में आपको सुविधा मिलेगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नायक शब्द का संधि है ने प्लस यक, ब ने प्लस अक, स ने प्लस अक, द ने प्लस आक। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। इसका आंसर होगा समय टाइम अब दोस्तों। इसका आंसर होगा स ने प्लस अक। लगभग सभी बच्चों ने आंसर सही दिए हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन। पवित्र शब्द का विच्छेद होगा पव प्लस इत्र, ब पवि प्लस त्र, स पव प्लस अत्र, द पो प्लस अत्र। तो दोस्तों समय स्टार्ट होता है आपका अब। टाइम अप दोस्तों। इसका आंसर होगा द पो प्लस इत्र। सभी ने लगभग आधे बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया है। दोस्तों तैयारी अच्छी रखिए अपनी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर निराश नहीं हुए। गवांक शब्द में विच्छेद है गो प्लस अंश, ब गो प्लस अक्षी, स गौ प्लस अक्ष, द गवा प्लस अक्ष। दोस्तों आपका समय स्टार्ट होता है अब। टाइम अप दोस्तों। इसका आंसर होगा स गौ प्लस अक्ष। जिन्होंने भी सही आंसर दिया है बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। नाविक शब्द का संधि विच्छेद है नो प्लस इक, ब नो प्लस अक, द नो प्लस इक, द नाव प्लस इक। समय स्टार्ट होता है आपका अब। दोस्तों आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा नो प्लस इक। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी बच्चों ने लगभग इसका आंसर सही दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब अपन 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। जगत गुरु शब्द का संधि विच्छेद है जगत प्लस गुरु, ब जगत प्लस गुरु, स जग प्लस गुरु, द जगत प्लस गुरु। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। टाइम अप दोस्तों। इसका आंसर होगा जगत प्लस गुरु। कॉन्ग्रेचुलेशन, सभी क्वेश्चन सभी बच्चों ने आंसर इसका सही दिया है, वाह। चलो अब 19 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। उन्नति शब्द का विच्छेद होगा उन प्लस नति, ब उत प्लस नति, स उत प्लस नति, द उन प्लस नति। आपका समय स्टार्ट होता है दोस्तों अब। टाइम अप दोस्तों। इसका आंसर होगा ब उत प्लस नति। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन, अच्छा चल रहा है आपका, बहुत बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हो आप। अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। उज्ज्वल का संधि विच्छेद है उज प्लस ज्वल, ब उत प्लस ज्वल, स उत प्लस ज्वल, द उ प्लस ज्वल। दोस्तों इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, अगले वीडियो में
आपको इसका आंसर मैं बताऊंगी, उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर मुझे बताइए